नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना से खतरा, 2/3 लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज। सड़कों से हटेंगे सभी पुराने वाहन, यूपी और कर्नाटक में है सबसे ज्यादा ओल्ड व्हीकल, अगले महीने से होगी शुरुआत। गृह मंत्रालय का ऐलान, जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ गुजारने की योजना जल्द होगी लागू। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें, विभाजन के बाद सबसे बड़ी मानव त्रासदी। देश के 3 राज्यों में आया भूकंप, राजस्थान में 5.3, मेघालय में 4.1 और लेह लद्दाख में 3.6 तीव्रता के झटके। हालांकि तीनों ही इलाकों में भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भारत जल्द खरीद सकता है 21 नए मिग 29 लड़ाकू विमान, रूस ने सौंपा प्रस्ताव। तीसरी लहर, राज्यों ने कसी कमर, बच्चों और महिलाओं को महामारी से बचाने का एक्शन प्लान तैयारी। सुजुकी भारत से उतारेगी पहली इलेक्ट्रिक कार, 10 से 11 लाख के बीच हो सकती है कीमत। केंद्रीय कर्मियों के लिए अच्छी खबर, सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में शर्तों के साथ 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, कैबिनेट का फैसला। कांग्रेस जानबूझकर बना रही है नकारात्मक माहौल, देश में नहीं है कोरोना वैक्सीन की कमी, बैठक में बोले पीएम मोदी। गलवान झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या को चीन ने बदला, ड्रैगन ने माना, भारतीय जवानों से घिर गया था चीनी कमांडर। कोरोना वायरस के हमले से तबाह हुए फेफड़े 3 महीने में हो रहे हैं ठीक स्टडी। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अब स्लीपर के खर्चे में उठाएं एसी इकोनॉमी क्लास का लुत्फ, ऐसी होगी सीटें। टिकटॉक भारत में जल्द करेगा वापसी, जाने इस बार किस नाम से एंट्री कर रहा है तैयारी। चौथे सीरो सर्वे के बाद सरकार की एडवाइजरी, कहा वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही करें यात्रा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 1 सप्ताह में 50% घटा टीकाकरण, मच सकती है तबाही। अब ऐसे कर्मचारी होंगे रिटायर्ड जो अनुपयोगी हैं या अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना से खतरा है, 2/3 लोगों के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। इन चारों सर्वे में पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, जबकि 2/3 लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भार्गव ने कहा है कि चौथा सीरो सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में कराया गया है। इनमें से 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इससे पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, इसलिए वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों से हटेंगे सभी पुराने वाहन, यूपी और कर्नाटक में है सबसे ज्यादा ओल्ड व्हीकल, अगले महीने से होगी शुरुआत। जी हां, देश के विभिन्न राज्यों में 15 साल पुराने 4 करोड़ से अधिक वाहन सड़कों पर धुआं उगल रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण होने के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र सरकार वैकल्पिक कबाड़ नीति लागू कर ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 साल पुराने वाहनों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक है। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप के वाहनों की संख्या शामिल नहीं है, अन्यथा पुराने वाहनों का आंकड़ा अधिक हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैकल्पिक कबाड़ नीति संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हितधारकों से सुझाव आपत्ति के बाद इसमें आगामी माह में लागू कर दिया जाएगा। नए कानून लागू होने पर 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहन व 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें, विभाजन के बाद सबसे बड़ी मानव त्रासदी। जी हां, भारत को कोरोना महामारी ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और संक्रमितों की मौत के मामले में तीसरे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा है, जबकि संक्रमण से अब तक 4 लाख 18 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच एक अमेरिकी अध्ययन में चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना से 50 लाख लोगों की मौत हुई है। ये संख्या भारत सरकार के आंकड़ों से 10 गुना से भी ज्यादा है। रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकटॉक भारत में जल्द करेगा वापसी। जानिए इस बार किस नाम से एंट्री कर रहा है तैयारी। जी हां, चीन का शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक भारत में वापसी की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार इस ऐप का नाम बदला हुआ होगा। एक नए ट्रेडमार्क ऐप ने संकेत दिया है कि भारत में वापसी के लिए इसका नया नाम टिकटॉक हो सकता है। बता दें कि टिकटॉक उन सैकड़ों चीनी ऐप में से शामिल था जिन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर पिछले साल बैन कर दिया था, लेकिन अब टिकटॉक भारत में नए नाम के साथ वापस कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, टिकटॉक को भारत में दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर, राज्यों ने कसी कमर, बच्चों और महिलाओं को महामारी से बचाने का एक्शन प्लान तैयार। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बाद सभी राज्य अपने स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और दूसरी लहर के दौरान बेकाबू हुए हालात से सबक लेते हुए इस बार वैक्सीनेशन का उत्पादन, आईसीयू और दवाइयों की व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है। बच्चों को खतरे को देखते हुए अस्पतालों में उनके इलाज के लिए बिस्तरों की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। वहीं कई राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने दबी जुबान में माना है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। बिहार सहित देश की तमाम राज्य सरकारों ने दूसरी लहर से सीख लेते हुए सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी बुनियादी ढांचे और उपकरणों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अब स्लीपर के खर्चे में उठाएं एसी इकोनॉमी क्लास का लुत्फ, ऐसी होगी सीटें। जी हां, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में वो स्लीपर क्लास के किराए में ट्रेनों में एसी इकोनॉमी क्लास में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल भारतीय रेलवे ने इन दिनों अपनी पुरानी कोचेस को अपग्रेड करने में तेजी में लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का काया पलट करना शुरू कर दिया है। इसके चलते ही भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेनों की एसी इकोनॉमी क्लास की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारत में ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक नया क्लास होगा। इंडियन रेलवे का मानना है कि इस इकोनॉमी क्लास का किराया उतना रखा जाए जो कि आमतौर पर स्लीपर यानी कि नॉन एसी का टिकट खरीदते हैं। रेल मंत्रालय जल्द ही इसे किराए पर औपचारिक रूप से फैसला ले सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय का ऐलान, जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ गुजारने की योजना जल्द होगी लागू। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने की प्रगति के बारे में अवगत कराने को कहा है, जिसके तहत सैनिक अपने परिवार के साथ साल में कम से कम 100 दिन गुजार पाएंगे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए देश में कुछ सबसे दुर्गम स्थानों और कठिन जलवायु परिवर्तनों को तैनात बलों के कर्मियों को आराम, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार के बीच समय गुजारने का समय देने के उद्देश्य से योजना तैयार की गई है। ये भी विचार है कि एक बार योजना को लागू होने के बाद इसमें कर्मियों को तनाव कम होगा और आत्महत्याओं तथा सहयोगियों की हत्या जैसे मामलों में कमी आएगी। जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद जवानों को साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए छुट्टियां मिलेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुजुकी भारत में उतारेगी पहली इलेक्ट्रिक कार, 10 से 11 लाख के बीच हो सकती है कीमत। जी हां, सुजुकी मोटर कॉर्प इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 2025 तक कदम रखेगी। कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च करेगी। एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी की कार हो सकती है। भारत के बाद सुजुकी के जापान और यूरोप जैसे दूसरे मार्केट में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। रिपोर्ट का कहना है कि कंपनी का योजना इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट मॉडल की कीमत करीब 1.5 मिलियन येन हो सकती है। भारतीय रुपए में यह कीमत 10 से 11 लाख रुपए के बीच होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी शामिल होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी। जी हां, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई देश के अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक बारिश होने की उम्मीद है। यूपी में मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। मौसम विभाग ने शहर समेत सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव आसपास के जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में रायगढ़ और पुणे
समेत 5 जिलों के में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल में अगले 3 दिन अच्छी बारिश जारी रहेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज गरज के साथ हल्की बारिश होगी। इन सभी स्थानों पर अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल का बुरा हाल है। खासकर उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से न सिर्फ गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, काली, रामगंगा आदि सभी नदियां उफान पर हैं, बल्कि बादल फटने की भी घटनाएं लगातार हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के नैनीताल और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून की रेखा फिरोजपुर, नारनौल, दिल्ली, बरेली, गोरखपुर, पटना, मालदा, सिलचर से होते हुए नागालैंड की ओर जा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र तट से कर्नाटक के तट तक फैली हुई है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी। इधर दिल्ली, उत्तर प्रदेश व अन्य हिस्सों में मानसून फिर से जल्द उग्र होगा। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि की बात करें तो कोंकण और गोवा, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी बिहार, गंगी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज के काम खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।